ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे और अपना अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम करते थे या फिर गांव में छोटी छोटी दुकानें लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में एक ढाबा था, मुन्ना का ढाबा, जो गांव में बहुत ही मशहूर था और गांव के सभी लोग वहीं खाना खाते थे। आओ आओ, मुन्ना का चिकन मसाला खाओ और खुश हो जाओ। इतना अच्छा चिकन मसाला तुमने कभी नहीं खाया होगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मुन्ना भाई, मैं यहाँ तुम्हारा चिकन मसाला ही खाने आया हूँ। तुम्हारे जैसा चिकन मसाला तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। तुम्हारा चिकन मसाला खाकर मजा ही आ जाता है। सही कह रहे हो भाई, इसीलिए तो मैं रोज रोज चिकन मसाला बना कर लाता हूँ, ताकि तुम लोगों की दुआएं मिलें और मेरा धंधा खूब अच्छे से चले। ठीक है मुन्ना भाई, अब जल्दी से मुझे चिकन मसाला खाने को दे दो। पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। तभी मुन्ना उस आदमी को चिकन मसाला और चावल खाने को दे देता है और आदमी चिकन मसाला खाता है। और गांव की दूसरी तरफ एक और ढाबा था, जिसका मालिक अपने बेटे के साथ ढाबा चलाता था, पर उसका बेटा आज ढाबे पर आया नहीं था। तभी उसका बेटा ढाबे पर आता है। नालायक, आज इतना लेट क्यों आया ढाबे पर? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि समय से आया कर, फिर भी तू कभी समय से नहीं आता। पिताजी, मुझे रात को थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं देर से सोया और इसी वजह से मुझे सुबह उठने में देर हो गई और मैं ढाबे पर लेट आया। रात को चुड़ैलों के साथ अंताक्षरी खेल रहा था क्या, जो तुझे रात को सोने में देर हो गई? आज के बाद कभी ढाबे पर लेट मत आना। धंधा हमेशा समय से किया जाता है, समझा ना? हाँ पिताजी, मैं समझ गया। अब मैं एकदम समय से सोऊंगा और एकदम समय ढाबे पर आऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जा, कस्टमर आने का समय हो रहा है। तभी राकेश और उसका बेटा गोपाल दोनों साथ में चिकन मसाला बेचने लगते हैं और गांव का एक आदमी उनके ढाबे पर आता है और कहता है, सुनो भाई, तुम लोग यहाँ पर चिकन मसाला कितने रुपए प्लेट बेच रहे हो? जल्दी बताओ मुझे, बहुत तेज भूख लगी है। गोपाल के पिताजी कुछ कहते उससे पहले गोपाल कहता है, हमारे यहाँ चिकन मसाला 150 रुपीज प्लेट है। बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? क्या बात कर रहे हो, 150 रुपीज प्लेट? इतना महंगा तो मुन्ना के यहाँ चिकन मसाला भी नहीं मिलता। मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ से चिकन मसाला खा लूं, और तुम तो यहाँ बहुत महंगा बेच रहे हो। गांव वालों को लूट रहे हो तुम लोग। तभी गोपाल के पिताजी कहते हैं, अरे नहीं दोस्त, हमारे यहाँ चिकन मसाला बस 100 रुपए प्लेट है। इस नालायक को कुछ भी नहीं पता, इसने तो गलती से 150 रुपीज प्लेट बोल दिया। बताओ तुम्हें कितनी प्लेट लगा दूं? नहीं, अब मैं तुम्हारे यहाँ से कुछ भी नहीं लूंगा। तुम तो लोगों को पहले झूठ बोलते हो, उसके बाद सच बताते हो। ऐसा झूठा धंधा जो करता है, मैं उसके यहाँ नहीं खाता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और गोपाल के पिताजी गोपाल से गुस्से में कहते हैं, देख, तेरी वजह से क्या हुआ। मैंने कहा था ना, अपना मुंह मत खोला कर। जब मुंह खोलना होता है तब तो मुंह खोलता नहीं, और जब बंद करना होता है तब खोल देता है। कर दिया ना पूरा खेल खराब। पर पिताजी, आपने ही तो मुझे कहा था कि हमारे यहाँ चिकन मसाला 150 रुपए प्लेट है। मैंने गलत क्या कहा? चुप एकदम, तुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ मेरा घाटा करवाने के पीछे लगा पड़ा रहता है। मैंने तुझे 100 रुपए प्लेट ही बोला था, तूने कुछ गलत सुन लिया है। पर पिताजी, मुझे अच्छे से याद है कि किसके साथ घूमता है तू। धीरे धीरे जवान लड़ना सीख गया है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब एक काम कर, जाकर देख कौन है ये चिकन मसाला वाला, जिसकी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा और इतना सस्ते में चिकन मसाला बेच रहा है। तभी अपने पिताजी की बात सुनकर गोपाल ये देखने जाता है कि कौन चिकन मसाला बेच रहा है। तभी वो उस चिकन मसाला वाले के यहाँ आता है और देखता है कि ये चिकन मसाला वाला तो उसके दोस्त के पिताजी है। तब वो जाकर कहता है, अंकल, आप यहाँ पर कब से चिकन मसाला बेचना शुरू कर दिए? मैंने तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। बेटा, मैंने अभी फिलहाल में ही चिकन मसाला बेचना शुरू किया है। इससे पहले मैं शहर में काम करता था और वहाँ पर काम ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने गांव में चिकन मसाला बेचना शुरू कर दिया और लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अंकल, मैं तो यहाँ पर आकाश से मिलने आया था। आकाश कहीं नहीं दिख रहा। क्या वो आपके साथ काम करने नहीं आता है? नहीं बेटा, आकाश मेरे साथ काम करने नहीं आता। वो तो घर पर बैठा रहता है और आराम करता है। भला मैं उसे काम क्यों करूं? अब तुम बताओ बेटा, कुछ खाओगे? नहीं अंकल, मुझे भूख तो लगी नहीं है, पर आपके चिकन मसाले की खुशबू से मुझे लग रहा है कि मुझे खाकर देखना चाहिए। तभी गोपाल चिकन मसाला खाना शुरू कर देता है और खाने के बाद तारीफ करके आकाश से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अरे गोपाल, तू यहाँ कैसे? आज मेरे घर कैसे आना हो गया तेरा? क्या बताऊं दोस्त, पूरा दिन पापा ढाबे पर बुला लेते हैं और काम करवाते हैं। आज तो मैंने काम में खूब गड़बड़ कर दी, इसलिए उन्होंने कहा कि आसपास जाकर देख और थोड़ा टहल करा। बस वही करने निकला था। तभी मैंने देखा तेरे पिताजी तो चिकन मसाला बेच रहे हैं। तू नहीं जाता उनके साथ काम करने? क्यों?
मेरे पिताजी ने मुझे कभी काम पर बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं उनके यहाँ काम करने नहीं जाता। वो तो कहते हैं कि अभी तेरी उम्र नहीं है काम करने की। तुम्हारा सही है दोस्त, मुझे तो पढ़ाई करनी है पर पापा समझते ही नहीं और मुझे ढाबे पर बुला लेते हैं और काम करवाते हैं। पूरा दिन मैं काम ही करता रहता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश करते रहे कि तू काम के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे। ठीक है आकाश, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाई भी करूं और काम भी करूं। अब मैं चलता हूं, वरना पिताजी मेरा भूत बना देंगे। तभी गोपाल अपने घर जाता है और घर पर उसके पिताजी खड़े होते हैं और गोपाल से कहते हैं, आ गया नालायक, तुझे मैंने कहा था कि सिर्फ देख कर आना, पर तू तो लगता है पूरा गांव घूम कर आ रहा है। तेरे चक्कर में मुझे पूरा ढाबा बंद करना पड़ जाएगा। पिताजी, मैं बस उसी काम से गया था, तभी मुझे मेरा दोस्त मिल गया। अब मैं उससे बातचीत करने में व्यस्त हो गया और समय का ध्यान नहीं दिया। तू बस यही कर, और ऐसा ही चलता रहा ना तो जल्दी मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। अगर तुझे काम करना है तो अच्छे से कर, वरना मत कर। अपने पिताजी से डांट सुनकर गोपाल कुछ नहीं कहता और बस शांति से खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है, भले ही आकाश मेरा दोस्त हो, पर उसके पिताजी तो मेरा धंधा खराब ही कर रहे हैं। अगर मुझे अपने पिताजी से तारीफ सुननी है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी अगले दिन गोपाल अपने दोस्त आकाश के पिताजी के ठेले पर जाता है और कहता है, अंकल, क्या आप मुझे यहाँ पर थोड़ी देर तक चिकन मसाला बेचने देंगे? मुझे भी धंधा कैसे करते हैं ये सीखना है। पर बेटा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। इस उम्र में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, अभी तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ अंकल, मुझे पता है, पर ये चीजें मेरे पापा नहीं समझते, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा काम सिखा देंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें काम करने के लिए रख लेता हूँ। तुम यहाँ पर चिकन मसाला बेचो, मैं तब तक अपने घर से होकर आता हूँ। तभी आकाश के पिताजी घर चले जाते हैं और गोपाल चिकन मसाला बेचने लगता है और तभी वो चिकन मसाले में एक अजीब सा मसाला मिला देता है। फिर कुछ समय बाद जब अंकल आते हैं तब गोपाल वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि उसे घर में कुछ काम है। फिर कुछ समय बाद जब आकाश के पिताजी चिकन मसाला बेच रहे थे तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। सुनो, क्या तुम मुझे चिकन मसाला खाने को दे सकते हो? और मुझे पार्सल भी देना। मेरे घर पर आज मेहमान आया है, मैं आज सबको चिकन मसाला खिलाऊंगा। तभी आकाश के पिताजी सरपंच जी को चिकन मसाला खाने को दे देते हैं और सरपंच चिकन मसाला खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, छी छी छी, ये क्या बना रहे हो तुम? इतना बेकार चिकन मसाला, इसमें से कितनी तेज बदबू आ रही है। क्या तुम यही पूरे गांव वालों को खिलाते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं तो चिकन मसाला बहुत अच्छे से बनाता हूँ, भला इसमें से बदबू क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। देखो, मुझे पागल बनाना बंद करो। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब मैं तुम्हें कह देता हूँ, आज के बाद यहाँ पर तुम्हारा ठेला नहीं दिखना चाहिए। अगर तुमने कभी भी गांव में चिकन मसाला बेचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चले जाते हैं और आकाश के पिताजी भी उदास मन से घर लौट आते हैं। ये देखकर आकाश कहता है, क्या हुआ पिताजी, आज आप घर इतना जल्दी क्यों आ गए और आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बताऊं आकाश बेटा, आज पता नहीं मैंने चिकन में क्या किया था कि मेरा चिकन एकदम खराब हो गया। और आज सरपंच मेरे ठेले पर जब आए तो उन्हें वही खराब चीज दे दी और उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद यहाँ कभी ठेला मत लगाना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब तक आपने हमारे लिए इतना किया है, इसलिए कल से मैं चिकन मसाला बेचूंगा। आप बस मुझे चिकन मसाला बनाकर दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हें चिकन मसाला बनाकर दे दूंगा। तभी अगले दिन से आकाश चिकन मसाला बेचना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ गोपाल के ढाबे पर गोपाल और उसके पिताजी खड़े होते हैं और एक ग्राहक से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, सुनो भाई सुनो, गांव में चिकन मसाला वाला वापस आ गया है, चलो हम वहाँ जाकर खाते हैं। यहाँ ढाबे पर तो बहुत महंगा मिलता है। ये बात सुनकर ढाबे पर जो ग्राहक था वो भी वहाँ से चला जाता है। ये देखकर गोपाल के पिताजी कहते हैं, क्या बे नालायक, तूने ऐसा कैसा काम किया कि चिकन मसाला वाला वापस आ गया? मुझे पता नहीं पिताजी, मैं अभी जाकर देखता हूँ क्या माजरा है और वापस आकर कुछ न कुछ करके चिकन मसाला खराब करके आता हूँ। तभी गोपाल वापस चिकन मसाला में गड़बड़ करने जाता है और वहाँ पहुँचते ही देखता है कि इस बार तो चिकन मसाला उसका दोस्त आकाश बेच रहा है। तभी वो मन में सोचता है, भले ही आकाश मेरा दोस्त है,
पर मैं पीछे नहीं हट सकता, वरना पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी वो आकाश के पास जाता है और कहता है, क्या बात है आकाश, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? असल में कल एक गड़बड़ हो गई, इसलिए पिताजी अब कुछ दिनों तक चिकन मसाला नहीं बेचेंगे, इसलिए उनकी जगह मैं चिकन मसाला बेच रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। नहीं गोपाल, रुको थोड़ी देर, मैं अभी थोड़ा सा टॉयलेट करके आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरा ठेला संभालो। तभी आकाश टॉयलेट करने जाता है और उसके जाने के बाद गोपाल चिकन मसाला में फिर से केमिकल मिला देता है और कुछ देर बाद आकाश वापस आ जाता है और गोपाल से कहता है, गोपाल चलो कुछ खा लेते हैं, ये चिकन मसाला मेरे पिताजी ने ही बनाया है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे पिताजी का चिकन मसाला नहीं खाना। गोपाल की आवाज सुनकर आकाश को कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी आकाश वापस कहता है, गोपाल तुम्हें तो अब खाना ही पड़ेगा, तुमने अभी कहा था कि तुम्हें मेरे पिताजी का चिकन मसाला बहुत पसंद है। मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं दोस्त, मैं ये नहीं खा पाऊंगा, वरना मेरा भी पेट खराब हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल, भला तुम्हारा पेट क्यों खराब होगा? तभी गोपाल अपनी हिम्मत जोड़कर आकाश को सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर आकाश कहता है, गोपाल तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम अपने पिताजी से कुछ कहते नहीं। मैं तो कहता हूँ अपने पिताजी से हिम्मत करके कहो कि तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करनी है। मुझे भरोसा है वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। एक बार कोशिश करके देखो। और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तभी आकाश की बात सुनकर गोपाल अपने पिताजी से बात करने जाता है। ढाबे पर पहुंचते ही उसके पिताजी उससे कहते हैं, आ गया चिकन मसाला वाले का ठेला बंद कराकर। इस बार अच्छे से काम किया ना? नहीं पिताजी, मैंने इस बार किसी का भी ठेला बंद नहीं कराया और ना मुझे ये सब काम करना है। मुझे पढ़ाई करनी है, ना तो मुझे ढाबे पर काम करना है और ना ही किसी का ठेला बंद कराना है। पर मैंने तो तुझे कभी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। तू मुझसे काम से बचने के लिए झूठ कह रहा है। पिताजी, आपने आज तक नहीं देखा क्योंकि आप घर पर कभी नहीं होते। मैं रात दिन पढ़ाई करता था, लेकिन जब से आपने ढाबे पर बुलाना शुरू किया है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो तुझे मुझे पहले कहना था ना। मुझे तो लगा तू कमजोर है, इसलिए मैं तुझे ढाबे पर बुलाता था। मुझे क्या पता था तू पढ़ाई करता है। ठीक है, फिर आज से तू पढ़ाई कर और एक अच्छा नाम कमा, ताकि तुझे ऐसे ढाबे पर काम ना करना पड़े। तभी उस दिन के बाद से सब ठीक हो जाता है। गोपाल पढ़ाई में मन लगाने लगता है। आकाश भी आराम छोड़कर काम करना शुरू कर देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।